ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद अगला लिखें आप, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है। एक समान विद्युत क्षेत्र में निम्न को परिभाषित कीजिए। जैसा नाम है वैसे ही काम है। एक समान मतलब एक जैसा और गया, ठीक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब नाम से ही क्लियर होता है। आंसर में लिखे, वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, कहलाता है। क्या कहलाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र। छोटी सी उसकी परिभाषा लिखी है भी सिंपल। इसकी और भी परिभाषा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब क्या हो गया, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, एक दूसरे के समांतर, वो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। फिर से सुने, एक परिभाषा तो आपने लिखी है, एक ऐसा परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे कैसे रहे, यानी कि बल रेखाएं जैसे ही इस विद्युत क्षेत्र में जाएगी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। समझ रहे ना। एक और परिभाषा यह है कि एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें एकांक धन आवेश, यानी कि एक कूलम आवेश, ठीक है ना। तो एक कूलम आवेश की परिभाषा क्या अपने पास? हाँ बोलो जरा, किसी को याद हो। हाँ क्या बोलो? वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो सजातीय आवेश यदि एक दूसरे को इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो फिर प्रत्येक आवेश को आप एक कूलम आवेश कहें, ठीक है ना। तो क्या है एक समान विद्युत क्षेत्र की परिभाषा? कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें एकांक धन आवेश को या एक कूलम आवेश को विस्थापित करने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, ठीक है। 2-3 परिभाषाएं हैं, एक तो जो आपने लिखी, दूसरी ये कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है। एक परिभाषा यह है कि जिसमें एकांक धन आवेश को विस्थापित करने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, कोई वर्क नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें निम्न को परिभाषित है, हमारे पास 3 घटनाएं, एक इसका टॉर्क है, एक वर्क है और एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। पहला लिखो आप, कौन सा हो जाएगा? बल युग्म आघूर्ण। इसमें लिखे, माना कैपिटल ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में थीटा कोण पर रखा गया है। समझे क्या एक समान विद्युत क्षेत्र? क्या परिभाषा भैया जरा बोल के बताओ तो। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब ऐसा विद्युत क्षेत्र, कैसा? एक समान। कहीं भी चले जाओ तीव्रता का मान कैसा होगा रामेश्वर? एक समान, ठीक है ना। तो एक समान तीव्रता रहे वो कैसा? एक समान विद्युत क्षेत्र। आपने क्या किया है कि किसी द्विध्रुव को, मान लो ये द्विध्रुव है, इसको कहां ले जाके रख दिया? एक समान विद्युत क्षेत्र में, करेक्ट है। तो इस पर कौन सी घटना होगी वो चीज बात करते हैं। डायग्राम बनाओ एक आप यहाँ पर। हाँ तो मैं थोड़ी स्पीड रखो भैया, ऐसे धीरे धीरे काम करते रहेंगे तो कब तक पूरा होगा अपना ये। अपने को न्यूमेरिकल करना है, अपने को डेरिवेशन करना है, रिवाइज करना है, कंसल्ट करना है, सब तो करना है अपने को। हाथों में स्पीड होना चाहिए। ये विद्युत द्विध्रुव है डाइपोल, इसको एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है। ये चीज हो गई है, थीटा एंगल पर रखा है आपने। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म मतलब दो टुकड़े इसके, बल यानी कि बल, युग्म मतलब जोड़े, तो बलों का जोड़ा, जिसकी वजह से द्विध्रुव जो है घूमने लगा है। डायग्राम में आपने क्या किया है, ये ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है, इसको आपने एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर है। थीटा का मतलब क्या हुआ? लंबवत होगा, समांतर होगा, ये अपने को कंफर्म थोड़ी है वहां पर, इसलिए आपने उस कोण को थीटा माना है। कि वो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, वी डोंट नो अबाउट दैट एंगल, उसके बारे में जानकारी नहीं अपने को, इसलिए थीटा रखा है। अब देखना घटना कौन सी होगी, इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही आप इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखोगे,
यानी कि मुझे बताओ किसको कहां कैसे रखा है, आपने बताओ तो किसको कहां रखा है ये बताओ। द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, करेक्ट है, थीटा कोण पर। तो जैसे ही इसको रखेंगे तो घटना कौन सी होगी कि इसके जो दोनों सिरों हैं द्विध्रुव के, दोनों सिरों पर बल लगेगा। और बल कैसा, दोनों आपस में बराबर तो रहेंगे पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगेंगे। ये मान लीजिए एक देखो आप, ये इधर राइट साइड में लग रहा है तो ये वाला कौन सा लेफ्ट साइड में लगेगा। एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, दोनों विद्युतीय बल हैं। विद्युतीय बल किसको कहते हैं, तीव्रता से हमें मालूम है ये क्या, E बराबर F बटे Q होता है ना। तो F बराबर क्या हो गया आपके पास QE, यानी कि ये क्या है जरा बताओ तो, विद्युतीय बल, तीव्रता से आया ये। तो दोनों सिरों पर परिमाण में बराबर किंतु विपरीत बल कार्य करेंगे, जिसके कारण इस द्विध्रुव में आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, मतलब घूमने लग जाएगा ये। QE और इतना ही इधर की साइड QE, करेक्ट है ये बल को पीछे की साइड और काल्पनिक तरीके से बढ़ा रहे हैं अपन, ये चीज हो गई है। लंबवत डायरेक्शन भी हमारे पास यहीं से निकल जाएगी। ये सी पॉइंट नॉमिनेट कर दिया इसको, आपके वाला डायग्राम में भी करो, ये जो एक्स्ट्रा ड्राइंग करी है वो आपके डायग्राम में भी करो। शंकर बहुत पीछे बैठ गया आज तो, इधर आगे बैठे, आगे बैठा करो आप लोग जिनका हाइट कम है, ठीक है, गर्ल्स हो बॉयज हो, कोई नहीं बैठने तो जबरदस्ती बैठो, लड़ाई करो, कुछ भी करो पर आगे आओ। जिनका हाइट कम है, पर समस्या है कि जिनका हाइट कम है वो लड़ाई कैसे करें, हर प्रकार की प्रॉब्लम। क्यों रामेश्वर, अपन तो सब कुछ कर लेते हैं। हो गया ना, इंपॉर्टेंट लाइनें लिखो जो अभी अपनों ने डिस्कस करी, वो चित्र के नीचे। चित्र में जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो द्विध्रुव के दोनों सिरों पर परिमाण में बराबर, परिमाण है ये, परिमाण में बराबर किंतु विपरीत बल। अब बल कौन से हैं ब्रैकेट में लिख लेना QE, किंतु विपरीत बल कार्य करने लगते हैं, जिससे द्विध्रुव में आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। द्विध्रुव में आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म शब्द समझते हो आप, बलों का जोड़ा, और आघूर्ण मतलब घूमना, यानी घुमाएगा कौन, बलों का जोड़ा। तो द्विध्रुव को कौन घुमा रहा है, बलों का जोड़ा। कहां पर, एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो किसको कहां कैसे रखने पर क्या हुआ, ये पूरी घटना है। फिर से सुनो, किसको कहां पर कैसे रखने से कौन सी घटना हुई, बोलो जरा, पूरा समझ में आ गया और क्या। किसको कहां रखा, ठीक है ना, कैसे रखा, थीटा कोण पर रखा, हुआ क्या, मतलब आघूर्ण उत्पन्न हो गया। अब आघूर्ण कैसे उत्पन्न हुआ ये हमने समझा है, अभी समझा आप लोगों ने, कि दोनों सिरों पर परिमाण में बराबर किंतु विपरीत बल लगते हैं, जिसके कारण उसमें ऐसा उत्पन्न हो जाता है। ये चीज याद रखनी, ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। हो गया, यहाँ पर देखें अब आप, कौन सा आघूर्ण उत्पन्न हुआ है अपने पास, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। इसका फार्मूला होता है कौन सा, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। 11वीं में भी था ये तो टार्क अपने, दोनों बीच की लंबवत, चिन्ह लगा दिया मैंने, दूरी, ठीक है। आप बल युग्म आघूर्ण को कैसे शो करोगे, टाउ से, सदिश राशि है इसलिए वेक्टर लगाया। एक बल मतलब दोनों में से कोई सा भी एक ले लो आप, कौन सा हो जाएगा दिलीप, QE, सही है क्या। और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, जरा देखें आप, ये बल लग रहे हैं दोनों, तो लंबवत दूरी तो BC है, ये हो गया आपके पास BC। इसको नंबर 1 समीकरण दो, इसको डिराइव करेंगे। बलवान आया क्या, कौन आया, अरे ये समझ में आया कि नहीं, यूं पूछ रहा। देखें यहाँ पर, अब डायग्राम में देखो आप, चित्र में देखना, त्रिभुज दिख रहा है क्या, BCA समकोण है ये। तो ये आपके पास BCA में साइन थीटा लगा रहा हूं। साइन थीटा क्यों लगाया, कॉस भी तो लगा सकता, tan है, करेक्ट। लंबवत फैक्टर है हमारे पास, तो लंबवत घटक तो साइन थीटा ही होता है। लंब बटे कर्ण देखो आप, लंब बटे कर्ण, लंब मतलब कौन हो गया BC, कर्ण कौन हो गया AB। हम BC का वैल्यू अगर निकालें, हमें चाहिए B है, तो ये AB और ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखें AB क्या है, ये प्रभावी लंबाई है कि नहीं, मतलब द्विध्रुव की लंबाई ही प्रभावी लंबाई है, जिसे 12 से शो कर रहे हैं अपन। शर्मा जी
ठीक है, साइन थीटा। तो इधर देखें आप, ये बी सी बराबर के स्थान पर क्या रखा आपने, 2l, और ये एज इट इज है। ठीक है, ये मान 1 में रखो आप। ठीक है, क्या करोगे, कौन सी समीकरण में, 1 में। ठीक है, 1 में रखोगे, देखिए हमारे पास टॉर्क टाउ बराबर क्यू ई और बीसी का पूरा वैल्यू। ठीक है, इसको देखा तो कुछ याद आया, बोलो मतलब क्या, हेलो, किसको देख के क्या याद आए, हाँ क्या, साइन को देख के क्या याद आ गया, साइन को देख के हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा है, हमें तो कुछ और, हाँ ठीक है। तो रवि क्या याद आया बोलो तो, मुस्कुरा रहा हो तो, इतना ज्यादा याद आ गया कि आप बता ही नहीं सकता हो। ठीक है, इतना ज्यादा, जरा कैमरा उधर की साइड करो तो रवि साइड, बिगड़ जाएगा यार। ठीक है, ये वाली चीज हो गई है। तो यहां पर आप लिख सकते हो, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया, जानकारी रखते हो, ये P होता है, क्यों, मतलब P यानी कि डाइपोल मोमेंट, मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट। कुछ छोटे छोटे अंग्रेजी वर्ड है जिनसे घबराए नहीं, वो पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका, जहां जाओगे वहीं आएंगे वो। इसलिए यहां पर देखें, टाउ बराबर क्या लिख सकते हैं, के स्थान पर P और E, और ये आपके पास साइन थीटा। इसकी 2 स्थितियां अभी करेंगे, जरा इसका मात्रक भी निकाल लो अंकित, है न्यूटन इंटू, अरे बहुत अच्छी बात है, तो इतना फास्ट कब से हो गया। ठीक है, हाँ, मतलब P और E के मात्रकों का गुणा, तो अपने आप आ जाएगा। जरा उतारो, केस करेंगे अपन, हाँ